दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में साधारण ब्याज से जो एडवांस लेवल के मैथ पूछे जाते हैं उसको आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मैथ है कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय में 48 रुपये की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है ये आपको बतानी है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है और उसके शुद्ध आय में कमी हो जाती है 48 रुपये की, क्योंकि 4% से घटकर जो साधारण ब्याज है वो 3.75% हो जाता है और 4 पैसे प्रति रुपये वो आयकर देता है। तो ये मान के मैं चलता हूं पहले कि आयकर देने के बाद जो उसकी पूंजी बचती है वो 100 रुपया है। क्या है? आयकर देने के बाद जो पूंजी बचती है उसके पास वो 100 रुपया है। ठीक है, आयकर देने के बाद अब ये जो पूंजी बचती है उसको निवेश करता है 4% ब्याज पर और 3.75% ब्याज पर। तो उसको अगर 4% पर करता है तो ब्याज कितना मिलेगा? 4%, और 1 वर्ष की बात हो रही है, एक इस पे कर देता है। लेकिन अगर ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% जब होती है, x का 3.75 1 वर्ष बटे 100, तो कह रहा है कि जो 4% लगाता है उसके बाद 3.75% लगाता है तो उसे 48 रुपये का घाटा हो जाता है। 48 रुपये का घाटा हो जाता है। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? यहां हो गया 100, ये हो गया 4x माइनस 3.75 इक्वल टू 48। तो अगर x निकालेंगे यहाँ तो 4800 ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा 0.25। तो यहाँ आ गया 100 ऊपर, ये हटा तो 4 बार में आ गया। तो ये आ गया 0 0 8 चौके 32, 4 चौके 16 3 19, यानी 19,200 रुपया आ गया उसके आयकर देने के बाद की पूंजी। जब आयकर दे देता है उसके बाद जो पूंजी बचती है 100 रुपया, वो कितना है? 19,200 रुपया है। अब क्या कहता है कि जो आयकर ये कितना देता है? 4 पैसे प्रति रुपये। तो 4 पैसे प्रति रुपये का क्या मतलब है कि 100 पैसे में वो 4 रुपये का 4 पैसे का ब्याज देता है। इसका मतलब कि 4% है, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4% आएगा। 4% का वो इनकम टैक्स देता है। इसका मतलब जो उसके पास बची हुई पूंजी कितनी है? 96%। तो ये क्या है? 96% 19200 है। तो उसकी पूछा है कि टोटल पूंजी कितनी की है आयकर देने से पहले। तो 96% उसके पास बचता है, तो 96% 19,200 है, तो 100%। अब इससे काटिए, आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बार में, तो ये हो गया आपका 20,000 रुपया आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि उसका जो पूरा पूंजी है वो 20,000 रुपये की है और उसमें वो 4% का इनकम टैक्स देता है, और इनकम टैक्स देने के बाद जो पूंजी बचती है उसे 4% और 3.75% पे निवेश करता है। तो देखता है कि 4% पे करता है, उसके बाद 3.75% करने पर 48 रुपये का लॉस होता है। तो ये है पूरा मैथ्स। अगर आप ये बिना देखे बना लिए होते तो ये समझ जाते आप कि कम से कम साधारण ब्याज में आप अच्छा खासा पकड़ बना चुके हैं, क्योंकि ये एक बढ़िया मैथ है और अच्छे खासे वजन रखता है ये मैथ। आइए कुछ और मैथ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर से 80 को उधार दे दी। यदि 12 वर्ष बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला तो मूल राशि कितनी थी, ये आपको बतानी है। ठीक है, 8% से प्रभात ने क्या किया कि 8% के हिसाब से कोई राशि उसने उधार ली। कौन? प्रभात ने। और उससे 12% के हिसाब से 80 को उसने दे दिया उसी राशि को। तो उसे कितना परसेंट का फायदा हुआ? 4% का वो फायदा ले रहा है। और क्वेश्चन ये कहता है कि ये 12 वर्ष तक का देता है। ये 12 वर्ष के लिए बैंक से लेता है और 12 वर्ष के लिए 80 को भी देता है। तो अगर 1 वर्ष में उसे 4% का लाभ हो रहा है तो 12 वर्ष में कितना होगा? क्योंकि ये तो वार्षिक ब्याज की दर है, तो 12 वर्ष में होगा
48% का। अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उससे 960 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी टोटल उससे 48% का यहाँ लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है अगर इसको पैसे की बात करें तो 960 रुपए का लाभ होता है। तो आपको बताने है कि मूल पूंजी कितनी थी, कितना रुपए उधार लिया था, यानी 48% 960 है तो 100% कितना होगा। 100% क्यों? क्योंकि मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि मूलधन हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो ये 48% 960 है तो 1% होगा 960 बटे 48 और 100% होगा ये, तो ये काटेंगे तो 2 बार में, तो ये आ गया 2000 रुपया उसका प्रिंसिपल होगा, यानी उधार लिया होगा प्रभात ने बैंक से, और इसी 2000 को उसने आशीष को 8% से लिया था और 12% पे दे देता है आशीष को, इसलिए उसे बेनिफिट कितने का होता है 960 रुपये का, लेकिन परसेंटेज में आया 48%, तो 48% 960 है तो 100% 2000। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप पीछे की जाके बेसिक वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आइए अगले मैथ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपीज है, तो उसकी ब्याज दरों का अंतर कितना है ये आपको बतानी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपया को 2 बैंकों से उधार लेता है। मान लीजिए कोई बैंक ए है और कोई बैंक बी है, यहां से भी 500 रुपये का उधार लेता है। समय कितना, टाइम कितना है, दोनों के लिए दो वर्ष है, 2 वर्ष है। और वो कह रहा है क्वेश्चन आगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है इसमें जो अंतर है वो 2.5 रुपीज का है, ठीक है। तो आपको बतानी है कि जो रेट है, यानी मान लीजिए इसके लिए R1 रेट है, इसके लिए अगर R2 है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा ये आपको बतानी है। R1 माइनस R2 क्या होगा, उनके रेट में क्या अंतर है ये आपको बतानी है। रेट में अंतर क्यों होगा, क्योंकि ब्याज देखते हैं कि 2.5 रुपीज का अंतर आ रहा है ब्याज में, इसलिए रेट में भी अंतर आएगा। तो देखिए रेट में अंतर क्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, रेट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बटे में P इंटू टी, यानी प्रिंसिपल इंटू समय। तो रेट में जब अंतर की आएगी तो वहां ब्याज में अंतर आ जाएगा। तो रेट में अंतर इक्वल टू ब्याज में अंतर, सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितना है 2.5 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ कितना है प्रिंसिपल है 500 रुपये और समय 2, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। 5 से करेंगे तो 5 25.5 और 2 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.25%, यानी जो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में अंतर होगा वो 0.25% का अंतर होगा। यानी दर में परिवर्तन अगर यहाँ लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में परिवर्तन। बाकी फार्मूला यही है। ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो सीधा है कि SI वाला जो जानते हैं ना आप, PRT/100, ये वाला फार्मूला है। क्लियर है, यहाँ से रेट की वैल्यू यहाँ से आ गई है, ठीक है, PRT है। आइए कुछ और मैथ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 84 रुपया हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। क्या है कि ये कंडीशन पहला कहता है कि 8 वर्षों में, 2 वर्षों में पहले कह रहा है कि 2 वर्षों में हो जाती है 8400 रुपया और 8 वर्षों में हो जाती है ये 12,600 रुपया, ठीक है। तो आपको बतानी है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो 2 वर्ष में कोई धन 8400 रुपये हो जाती है, इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है, और ये भी अमाउंट है। तो ये जो 8 वर्ष का मैं उल्टा लिख देता हूँ, 8 वर्ष में हो जाता है ये 12,600 रुपया और 2 वर्ष में हो जाता है 8400 रुपया। अब अमाउंट में क्या क्या होता है, अमाउंट में होता है प्रिंसिपल और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ भी प्रिंसिपल होगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, जब 8 वर्ष के जो अमाउंट है, मिश्रधन है, उसमें से 2 वर्ष का मिश्रधन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 वर्ष का, और ये जो माइनस करेंगे आप यहाँ पे तो ये क्या होगा, मूलधन खत्म हो जाएगा। यानी मूलधन तो दोनों में है तो मूलधन सेम ही होता है, मूलधन कम हो जाएगा। लेकिन इसमें 8 वर्ष का SI है और इसमें 2 वर्ष का SI है, तो ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 वर्ष का SI आ जाएगा। इसका मतलब है क्या
कि अगर 12,600 में से 8400 घटाओगे तो 002 और ये आ गया 4। इसका मतलब है कि ये 6 वर्ष का आपको आ गया ब्याज, 6 वर्ष का क्या है, इंटरेस्ट आया 4200 रुपया। तो 4200 रुपया आ गया आपका 6 वर्ष का ब्याज। यानी यहां से जब आप माइनस करते हैं तो ये जो समय का अंतर आता है और यहां जो अंतर आता है वो उतने वर्ष का ब्याज होता है। कैसे होता है मैंने आपको यहां बता दिया। तो आपको क्या करना है कि ये 6 वर्ष का ब्याज तो आ गया, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हो गया 700 रुपया इंटरेस्ट। तो यहां क्या करना है कि आपको या तो ये 8 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल लीजिए या तो आप 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। क्यों निकालना है इसको मैं आपको बताता हूं। तो 2 ईयर का अगर इंटरेस्ट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1400 रुपया। तो 2 वर्ष का इंटरेस्ट हो गया 1400 रुपया। तो अगर ये 2 वर्ष के मिश्रधन में से, अमाउंट में से, अगर ये 2 वर्ष के जो 8400 रुपया है इसमें से मैं 2 वर्ष के अगर ब्याज घटा दूं 1400 रुपया तो क्या बचेगा, ये बचेगा 7000 रुपया। जो 2 वर्ष का बचेगा ये क्या बचेगा, ये केवल प्रिंसिपल बचेगा 7000 रुपया। ये 7 वर्ष का प्रिंसिपल और प्लस एसआई है और ये एसआई माइनस हो गया 2 वर्ष का। तो बचा क्या, केवल ये प्रिंसिपल बचा। तो प्रिंसिपल आ गया 7000 रुपया। अब क्या निकालना है आपको, दर निकालनी है। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, यानी साधारण ब्याज कितना है 2 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष की मूलधन यहां निकालें तो 2 वर्ष का लेना पड़ेगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है 1400 रुपया। तो 1400 रुपया गुना 100, 2 वर्ष का मूलधन कितना आया 7000 रुपया, और मल्टीप्लाई टी कितने की बात हो रही है 2 वर्ष की। तो यहाँ से 2, तो 3 0 2 0 2 0, ये खत्म। 7 से 7 गुना 14, ये 20 आया, तो 2 से करेंगे तो 10, यानी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ। बड़े 8 वर्ष का जो मिश्रधन है उसमें से 2 वर्ष का मिश्रधन घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 6 वर्ष का ब्याज। अब हमें यहाँ क्योंकि 2 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है और मूलधन निकालना है, तो अगर 2 वर्ष के अमाउंट या 8 वर्ष के अमाउंट में से इसका अगर इतने वर्ष का ब्याज घटा दें तो वो मूलधन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि ये छोटा ईयर है 2 वर्ष, तो मैंने 2 वर्ष का ब्याज निकाल लिया 1400 रुपया। तो अमाउंट जो 2 वर्ष का दिया हो उसमें से ब्याज घटाएंगे तो ये आ जाएगा मूलधन, यानी 7000 रुपया मूलधन आ गया। तो 7000 जब मूलधन आया, सॉरी माफ करना, ये 2 वर्ष का नहीं होता, मूलधन तो मूलधन होता है। तो मूलधन हो गया 7000 रुपया। अब रेट क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का दिया हुआ है कितना 1400 रुपया, और 100 7000 रुपया मूलधन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है टी। यहाँ से आ गया आपका 10% आंसर। ठीक है, आइए आगे मैथ की ओर चलते हैं। दोस्तों इसी तरह का एक और मैथ है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में 1012 रुपया और 4 वर्षों में 1067.20 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये आपको बतानी है। ठीक है, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बड़ा वाला पहले जो ईयर है उसको पहले लिखता हूँ। 4 ईयर में आप भी ऐसा ही लिखे, हो जाता है कि 1067.20 ये अमाउंट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है अमाउंट है 4 वर्षों में, और ये 2.5 ईयर में हो जाती है 1012 रुपया। ठीक है, ये भी अमाउंट है। तो अगर इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर का आपको मिल जाएगा क्या ब्याज मिलेगा। मैंने इससे पहले बता दिया है। तो अगर माइनस करेंगे तो 0.20 और ये आएगा 5, यानी ये खत्म। यानी 1.5 ईयर का आपको आ गया ब्याज 55.20। अब 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 55.20 बटे 1.50। तो ये से ये खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, यानी आ गया 552/15। अब मैं क्या करता हूं कि ये सीधा सीधा है तो मैं 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेता हूं। 1 वर्ष का ब्याज इतना, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा 552/15 मल्टीप्लाई 4। तो अगर जब इसको काटोगे तो ये आएगा 147.2
0। क्लियर है? तो ये आ गया 4 वर्ष का ब्याज। अब जब 4 वर्ष का ब्याज आएगा, इसमें से 4 वर्ष के अमाउंट में से इसको घटा लेंगे, तो आपको जब 4 वर्ष का अगर मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे, 1067.20 जो है ये अमाउंट है, इसमें से 4 वर्ष का ब्याज जो आया इसको माइनस कर लेते हैं। 147.20 ये क्या है, SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसको माइनस करेंगे 0 0 0, ये आ गया 2, ये आ गया 9, यानी 920 रुपया आ गया, प्रिंसिपल आ गया 920 रुपया। अब आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है 147.20 मल्टीप्लाई 100 बट्टे में मूलधन कितना है 920, मूलधन गुना समय होता है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष। तो ये अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 0, ये 100 से 100 खत्म, और ये 0 से 0 खत्म, और ये 92 से काटेंगे, 4 से इसको काट दीजिए पहले, 4 3 12, 2 26, 27 आया, 4 6 24, 3 4 8 32, और जब ये 92 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 बार में 368, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और आसानी से आप इस तरह के मैथ को बना देंगे। ये थोड़ा टफ लेवल के मैथ थे, लेकिन इस तरह के मैथ पूछे जाते हैं अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की परीक्षा देना चाहते हैं, CGL मेंस में बैठते हैं, कई बार प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस तरह के मैथ अब बना देंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का वीडियो यहाँ लगातार मिलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।